चाणक्य नीति कहती है कि शक्तिशाली शत्रु और कमजोर मित्र ये दोनों हमेशा दुख देते हैं। इनसे सतर्क रहना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। बुद्धि अज्ञान को नष्ट करती है और बुद्धि से ही बड़ी बड़ी परेशानियों को आसानी से दूर किया जा सकता है। भूखा रहने से बुद्धि पर बुरा असर पड़ता है, जो व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाता है। चाणक्य के अनुसार जिस जगह आदर नहीं मिलता, जहां कमाई के साधन नहीं है, जहां ज्ञान के साधन नहीं है, जहां कोई मित्र और रिश्तेदार नहीं हो, वहां रहने से लाभ नहीं मिलता। ऐसी जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। चाणक्य ने जीवन में कामयाबी पाने के लिए 2 खास सूत्र बताए हैं। चाणक्य नीति कहती है, जिस तरह 2 पंखों की मदद से पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक उसी तरह कर्म और ज्ञान के 2 पंखों से इंसान भी सफलता के आकाश में उड़ने में सक्षम होता है। चाणक्य कहते हैं कि सुखी और सफल रहना है तो हमेशा सच बोलें, सोच समझकर खर्च करें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। ऐसा करने वाले चैन की नींद सोते हैं। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति का वर्तमान सार्थक होगा तो भविष्य जरूर सफल बनेगा। इसके लिए जरूरी है वर्तमान में जिएं। जो समय बीत गया उस पर पछतावा न करें, बल्कि उससे सीख लेकर आगे का प्लान बनाएं। चाणक्य नीति के अनुसार इंसान अपने हर काम, रिश्ते के प्रति वफादार होना चाहिए। वह कहते हैं कि जिस तरह कुत्ता मुसीबत में भी अपने मालिक की रक्षा करता है, उसी तरह यही गुण आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएगा। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को दोस्ती हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए। जो व्यक्ति आपके स्तर से ऊपर या नीचे के हैं, उनकी न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। ऐसे लोग आपके कष्ट का कारण बन सकते हैं। अक्सर मुश्किल समय व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसका कारण सिर्फ यह है कि उनका इरादा मजबूत नहीं होता। आचार्य चाणक्य के अनुसार मजबूत इरादे वाले लोगों का तो मंजिलें भी रास्ता देखती हैं। कई बार लोग धन आने पर व्यर्थ का दिखावा करने लगते हैं। आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के व्यक्तियों से लोग कन्नी काट लेते हैं और उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बजाय उस धन का इस्तेमाल अपने और दूसरे लोगों की बेहतरने के लिए करना चाहिए। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जब भी आपके पास धन आ जाए तो बाहर के लोगों से उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसकी चर्चा करने से चोर और दुश्मन सक्रिय हो जाते हैं और वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा इस बारे में चुप्पी साधे रखें और धन की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। धन का इस्तेमाल दूसरों को अपमानित करने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसे करने से मां लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ती है और घर में गरीबी का प्रवेश हो जाता है। लिहाजा धन का इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से ही करना चाहिए। अपने लक्ष्यों को छोटा ना सोचें, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करें। समय का सही उपयोग करने से ही सफलता मिलती है, इसलिए समय बर्बाद करने से बचें। समृद्धि वह नहीं है जो हम पाते हैं, बल्कि वह है जो हम बनाते हैं। समृद्धि के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन उसके बाद सब कुछ संभव है। सफलता उसी को मिलती है जो अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित है और समय की कीमत समझता है। सफलता का रहस्य कड़ी मेहनत और आत्मसंयम है। सफलता के लिए संघर्ष के साथ साथ समर्पण की भी आवश्यकता होती है। सफलता तभी मिलती है जब आप अपने काम में पूरी ईमानदारी से लग जाते हैं और लगातार प्रयास करते हैं। जीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध तो मन के अंदर होता है। विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने शत्रु को जान लो। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही योजना बनाते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। योजनाएं बनाने के बाद उन्हें संघर्ष के साथ अनुसरण करना होता है। अच्छी योजना बिना अच्छे नेता के काम नहीं आती और अच्छे नेता बिना अच्छी योजना भी काम नहीं कर सकती। विजय प्राप्त करने के लिए हमेशा दुश्मन की कमजोरी का इस्तेमाल करें। समय के बिना उच्च विचार का उपयोग करना समय की अपव्यवस्था करने के समान है। सही समय पर सही योजना बनाना सफलता की कुंजी होता है। अपनी आत्मा की खोज करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली ताकत है। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। अच्छे आचरण के साथ शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करो। सफलता के लिए आत्मनियंत्रण और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। समय के महत्व को समझो, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता।
अपने शत्रु को पहचानें और उनकी योजनाओं को नष्ट करें। सफल बनने के लिए मेहनत और आत्मसंवाद महत्वपूर्ण होते हैं। आपके विचार आपके कार्यों की शुरुआत हैं, इसलिए इसे सकारात्मक बनाएं। आत्मसंवाद करो और अपने लक्ष्यों की दिशा में सही निर्णय लो। आत्मसमर्पण से सफलता प्राप्त करने का मार्ग होता है। जीवन एक अनमोल उपहार है, इसका सही तरीके से आनंद लें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें, क्योंकि कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। सच्चा आत्मसमर्पण ही जीवन का सार है। आत्मा की शांति और संतुष्टि ही असली धन है। कर्म लगन से करो ताकि जीवन का अर्थ बढ़े। समय के महत्व को समझें, क्योंकि समय एक अमूल्य धन है। अपने काम में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को सार्थक बनाएं। स्वयं से बात करें और अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से देखें। जीवन को सही स्वरूप देने के लिए सत्य और न्याय का पालन करें। विद्या सबसे बड़ा धन है, और यह वह धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। शिक्षा में यदि आप किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण नहीं कर सकते, तो वह शिक्षा बेकार है। शिक्षा केवल पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि अच्छे आचरण के लिए भी होनी चाहिए। समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय एक अमूल्य संपत्ति है। सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ संभव है। समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय ही आपका सबसे महत्वपूर्ण धन है। समय का सदुपयोग करने वाले ही विजयी होते हैं। समय का उचित प्रबंधन ही सफलता की कुंजी है। समय की कीमत समझो, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। समय का सही उपयोग करने से ही सफलता मिलती है, इसलिए समय बर्बाद मत करो। समय का उचित प्रबंधन करने के लिए एक अच्छी योजना बनाएं। समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय ही जीवन है। समय के मूल्य को समझना और इसे ठीक से नियंत्रित करना हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। असफलता तब होती है जब आप समय का अच्छे से प्रबंधन नहीं करते हैं। समय बर्बाद करने से बचें, क्योंकि यह कभी वापस नहीं आता। दुर्गुणों से धर्म नहीं बढ़ता, बल्कि धर्म से सद्गुण बढ़ते हैं। अपनी बात दृढ़ता से रखें, क्योंकि शब्द अच्छे हों या बुरे हमारे कार्यों पर असर डालते हैं। आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु आत्मा ही है। बुद्धिमत्ता का प्रतीक अवसर का उचित उपयोग करना है। अपनी बुद्धि का सदुपयोग करने में असफल होने का कभी कोई खतरा नहीं होता। विद्वान वह है जो अपनी आत्मा को जानता है। ज्ञान के अभाव में धन का कोई मूल्य नहीं है, और ज्ञान के साथ धन का महत्व बढ़ जाता है। बुद्धि की कुंजी समय का उचित प्रबंधन करना है। केवल वे ही जो सच्चा ज्ञान साझा करते हैं महान लोगों में से हैं। ज्ञान की कमी से अंधकार आता है, और ज्ञान के साथ अंधकार से प्रकाश आता है। अपने सपनों का पीछा करना सफलता की ओर एक कदम बढ़ाना है। आपकी मानसिकता ही आपकी सफलता की कुंजी है। समस्याओं के आगे झुके नहीं, बल्कि उन्हें बरगलाएं। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कभी हार न माने। सफलता का रहस्य कड़ी मेहनत और आत्मसंयम है। आपके विचार आपके कार्यों की शुरुआत हैं, इसलिए इसे सकारात्मक बनाएं। समृद्धि के लिए आपको पहले स्वयं को समृद्ध बनाना होगा। समृद्धि का उपयोग करें, लेकिन अपनी आत्मा की धन्यता में खुद को न खोएं। प्यार वह एहसास है जो सांसारिक सुख से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार विश्वास और सत्य में कोई संदेह नहीं होता, उसी प्रकार प्रेम में भी विश्वास और समर्पण होना चाहिए। एक सच्चा रिश्ता समर्पण और समझ से बना होता है, शक्ति और अधिकार से नहीं। एक प्रेमी को अपने प्यार को मौका देना चाहिए, न कि उसकी कमियों का जिक्र करना चाहिए। सच्चा प्यार वह है जो समर्पण और सहयोग से बढ़ता है। दो लोगों के बीच समझ और संवाद होना चाहिए, ताकि उनका रिश्ता मजबूत बना रहे। असली खुशी प्यार में समर्पण करने से ही मिलती है।